हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल हॉरर मिनाटी में। मैं आज आपको अपने दोस्तों के साथ हुई कुछ सच्ची हॉरर स्टोरीज के बारे में बताना चाहूँगा। और आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि मैं और हॉरर स्टोरीज आपके लिए लेके आता रहूँ। मैं आपको आगे की स्टोरी अपने दोस्त के ही पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊँगा। मेरा नाम अमित है। मेरे गांव में एक पुरानी खंडहर हवेली है जिसमें करीब 65 सालों से वहां कोई नहीं रहता। ये बात मुझे मेरे गांव के दोस्तों ने बताया। जब ये बात मुझे पता चली तो मेरा मन करने लगा कि मैं एक बार उस हवेली को देखूं। मुझे ऐसी जगहों पर जाना और उनके बारे में जानने में बहुत दिलचस्पी होती है। फिर एक दिन जब मैं अपने दोस्तों के साथ वहां जाने का प्लान बनाता हूँ और उस खंडहर हवेली पर पहुंच जाता हूँ, वहां दूर दूर तक आता जाता कोई नहीं दिखता। मैंने जब ये बात अपने दोस्तों से पूछी कि यहाँ अगल बगल कोई आता जाता क्यों नहीं और यहाँ कोई रहता भी नहीं, बल्कि लोग इस रास्ते को भी इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, तो मेरे दोस्तों ने ये बताया ये हवेली सिर्फ पुरानी और खंडहर हवेली नहीं है, बल्कि ये हवेली एक भूतिया श्रापित हवेली है। मैं बोला, ऐसा तुम इतने यकीन के साथ कैसे कह सकते हो? मेरे दोस्तों ने ये कहा, यह पूरे गांव का ही मानना है। इसके बारे में एक बहुत पुरानी और सच्ची घटना प्रसिद्ध है। मेरा मन में इसके बारे में ख्याल और बढ़ने लगा। मैंने पूछा, क्या है इसके पीछे की कहानी? तब उनमें से एक दोस्त ने मुझे ये बताया, आज से करीब 65 साल पहले इस हवेली के मालिक बहुत बड़े जमींदार हुआ करते थे। उनकी एक पत्नी भी थी जो बहुत सुंदर थी। उनका नाम सुलेखा था। उस समय ही डाकुओं के भी खौफ से लोग डरा करते थे। डाकुओं की टुकड़ी जिस गांव में भी घुसती उस गांव को पूरी तरह बर्बाद कर देती। एक बार डाकुओं के सरदार को जमींदार के धन और संपत्ति पर नजर पड़ी, जिसके बाद उसने जमींदार के घर डकैती डालने का सोचा। इस पर सभी डाकुओं ने हाँ कर दी। फिर एक दिन वो भी गया जो जमींदार ने सोचा भी नहीं होगा। डाकुओं ने एक दिन जमींदार की हवेली पर रात में डकैती मार दी। जमींदार ने भी अपनी सुरक्षा के लिए पहले से ही कुछ सिपाही और नौकर रखे हुए थे, जो डाकुओं की हवेली पर आने पर उनसे लड़ पड़े। क्योंकि जमींदार के सिपाही और नौकर बहुत कम और साधारण हथियार के साथ थे, वहीं डाकुओं की संख्या बहुत ज्यादा थी और अच्छे हथियारों के साथ थी, जिसकी वजह से जमींदार के सिपाहियों और नौकरों को कुछ ही देर में मार डाला। ये सब जमींदार देखने के बाद सोचा, इससे पहले कि डाकू हवेली का दरवाजा तोड़कर अंदर घुस आए, उसे अपनी पत्नी और खजाने को कहीं छुपा देना चाहिए। फिर उसने उस खजाने को एक हवेली की किसी खुफिया जगह पर छुपा दिया और अपनी पत्नी को एक कमरे के अंदर बंद कर दिया। इसके बाद कुछ ही देर में डाकू हवेली का दरवाजा तोड़कर अंदर घुस आए, जिसमें जमींदार की मौत डाकुओं के हाथों हो गई। पर जमींदार ने मरते मरते अपने खजाने का पता उन डाकुओं को नहीं बताया। डाकुओं ने खजाने को बहुत खोजा पर वो नहीं मिला। फिर डाकू वहां से हवेली की कीमती सामान लेकर वहां से चले गए। मैंने अपने दोस्तों से ये कहानी सुन तो ली, पर उनको ये कहा कि मुझे ऐसी बातों पर विश्वास नहीं होता है। और मैंने कहा कि क्या इस चीज का कोई सबूत है तुम लोग के पास कि ये कहानी सच है कि नहीं? तब मेरे दोस्तों ने मुझे ये बताया कि इस हवेली में रुकने के लिए पहले भी बहुत लोग आ चुके हैं और अपनी मती मरवा चुके हैं। मैंने पूछा, ऐसा क्या हुआ था उन हवेली में जिन लोगों ने यहाँ रुकने का फैसला किया था? एक बार एक अपराधी जेल से भाग जाता है और इस हवेली में आकर छुप जाता है। उसके बाद कोई कुछ नहीं जानता कि उस हवेली में उसके साथ क्या हुआ। बस दूसरे दिन उस अपराधी की लाश उस हवेली में मिली। मैंने बोला, यह हादसा भी तो हो सकता है। तो उन लोगों ने कहा, एक बार एक चरवाहा उस हवेली में एक रात रुकने के लिए रुक जाता है तो सुबह जिंदा उस हवेली से बाहर तो आ जाता है, पर अपना मानसिक संतुलन खो देता है। तब से वो आज तक पागल है। ये बात सुनकर मेरी हिम्मत नहीं हुई उस हवेली के अंदर जाने की, इसलिए हम लोग वहां से वापस घर आ गए और दोबारा कभी उस हवेली में जाने का नहीं सोचा। यह दूसरी सच्ची घटना जो एक व्यक्ति राहुल के साथ 2003 में हुई है। राहुल फिल्मों में फोटोग्राफी का काम किया करता था। उसे दिल्ली में बने एक किले अग्रसेन बावली की जानकारी के लिए जाना था। उसमें एक फिल्म की शूटिंग होनी थी। वह किला आम नागरिकों के लिए शाम 6 बजे बंद हो जाता था। उसके बाद ही उसने उसमें जाने के लिए परमिशन ली। राहुल और उसका असिस्टेंट शाम 7 बजे के बाद वहां पहुंचे। पूरा किला खाली और सुनसान पड़ा था। चमगादड़ों की आवाज ही बस गूंज रही थी। वो दोनों अंदर घुसकर नीचे उतरने लगे। सीढ़ियां उतरते उतरते उन दोनों को बाहर की आवाज आना बंद हो गई। बस अपने पैरों की ही पदचाप सुनाई दे रहे थे। तभी राहुल को लगा कि कोई उसके सामने से गुजर गया। उसे लगा शायद उसका वहम होगा, इसलिए उसने अपने असिस्टेंट को कुछ नहीं बताया।
वह दोनों नीचे पहुंचे और असिस्टेंट ने वहां के फोटो खींचने शुरू किए। तभी उसको लगा सामने कोई परछाई है। वह दूसरी जगह का फोटो लेने लगा। तभी उसको एक भूतनी जैसा कुछ दिखाई दिया। डर की वजह से उसके हाथ से कैमरा छूटकर नीचे गिर गया और खराब हो गया। उसने ये बात राहुल को बताई। तब उन्होंने जल्दी से फ़ोन में 2-4 फोटो लेकर वहां से निकलना ही बेहतर समझा। राहुल फोटो अपने फ़ोन में लेगा तभी उसने देखा कि एक चुड़ैल सीढ़ियों से अपने हाथों के सहारे नीचे उतर कर आ रही है। वो वहीं जम गया। तभी उसके असिस्टेंट ने जल्दी से उसको पकड़कर बाहर की तरफ दौड़ लगाई। वो दोनों पूरी रात इस घटना की वजह से सो नहीं पाए। दूसरे दिन राहुल ने ये बात अपनी टीम की क्रू को सुनाई। किसी ने उसकी बात पर भरोसा नहीं किया। जब फोटोग्राफर को वहां दूसरी बार एक फिर से फोटो लेने को भेजा गया तब वहां कुछ नहीं हुआ। वह जगह तभी से हॉन्टेड माने जाने लगी। यह दूसरी घटना उसी होटल की है। एक बार की बात है जब जिया और सौरभ, जिनकी अभी कुछ दिनों पहले ही शादी हुई थी, उन्होंने वीकेंड पर मुंबई घूमने का प्लान बनाया। अगस्त का महीना था। बहुत बारिश हो रही थी। वह लोग अपनी कार से निकल रहे थे। बारिश इतनी तेज हो रही थी कि सामने कुछ दिखाई नहीं दिया। तभी वह एक रास्ते के मोड़ पर रुक गए। उन्होंने रात में रुकने का वहीं प्लान बनाया। उन्हें एक छोटा सा होटल दिखाई दिया। वो लोग उसी में चले गए। रिसेप्शन पर कमरे की चाबी मिलने के बाद दोनों एक कमरे पर पहुंच जाते हैं और फिर वो दोनों ने नहाने का सोचा। वह दोनों बारिश से तो भीगे हुए आए ही थे। तभी उन्होंने यह सोचा कि वह एक बार नहा लेते हैं। जब जिया ने बाथरूम का दरवाज़ा खोला तो शॉवर में पानी नहीं आ रहा था और नल भी वैसे ही बिना पानी के बह रहा था। उन्होंने रिसेप्शन पर फ़ोन किया तो कोई फ़ोन नहीं उठाया। तब सौरभ खुद रिसेप्शन पर चला गया। पीछे से अपने आप शॉवर का पानी आने लगा। जिया को लगा शायद परेशानी ठीक हो गई है तो वो नहाने चली गई। नहाते हुए उसके बाथरूम के दरवाजे पर दस्तक हुई। उसे लगा सौरभ है। उसने कहा, मैं आती हूँ, अभी आती हूँ, पर दरवाजे की दस्तक बंद नहीं हुई। जिया को लगा शायद शॉवर की आवाज़ सौरभ को सुनाई नहीं दे रही है। उसने शॉवर को बंद करना चाहा पर शॉवर बंद नहीं हुआ। उसमें पहले तो साफ पानी आ रहा था पर अब काला पानी निकलना शुरू हो गया। जिया को कुछ समझ आता उससे पहले ही गर्म पानी की वजह से पूरे बाथरूम में धुंधला धुंधला हो गया। उसने देखा कि काला पानी धुआं बनकर एक आदमी की आकृति में आ गया। यह देखकर जिया जोर से चिल्लाते हुए भागी और वहीं बेहोश हो गई। सौरभ वापस आया तो उसने जिया को बेहोश देखा तो उसको पलंग पर लिटाकर वो बाथरूम में आया तो वहां कुछ नहीं था। एक चाकू पड़ा था। वह चाकू को उठाकर जैसे ही उठा वैसे ही शीशे में से एक डरावनी आदमी दिखाई दिया। तभी सौरभ का भी होश उड़ गया और वो वहीं बेहोश हो गया। फिर सुबह के वक्त जब सौरभ और जिया की आँख खुली तो उन्होंने होटल के ही एक कमरे में अपने आप को पाया और वहाँ बहुत सारे लोग जमा हुए थे। उन लोगों ने उनको सारी बात बताई कि ये जो होटल है वो हॉन्टेड है और यहाँ पे एक आदमी की आत्मा भटकती है, जो आदमी यहाँ पर एक बार ठहरने के लिए आया हुआ था और वो लोगों को बहुत परेशान करती है। तभी जिया और सौरभ ने वहाँ से निकलने का ही समझा। यह तीसरी कहानी एक ब्रह्म राक्षस की है जिसे आप लोग जानते ही होंगे। हमारे गांव में एक ब्राह्मण रहते हैं जिनका नाम दुर्जन सिंह है। दुर्जन सिंह को लोग दुर्जन जी कहकर बुलाते हैं। उनके घर के आगे ही कुछ दूरी पर उनका खेत था। उस खेत में एक बहुत बड़ा बरगद का पेड़ था। वह बरगद का पेड़ बहुत पुराना था। कुछ समय के बाद उन्होंने उस खेत पर अपना घर बनाने का सोचा। पहले वाला घर छोटा होने की वजह से उन्होंने खेत पर ही घर बनाने का सोच लिया था। उन्होंने उस बरगद के पेड़ को कटवा दिया और अपना घर वहां बनवा लिया। कुछ दिन तो ठीक चला, पर कुछ दिन बाद दुर्जन जी बड़े परेशान रहने लगे। वह कभी पूजा करते तो कभी नहीं। तो उनकी बीवी ने उनके बदले स्वभाव को देखकर पूछा कि तुम आजकल पूजा नहीं करते हो और आजकल बदले बदले से रहते हो, कभी बच्चों को डांटते रहते हो, तुम्हें क्या हो गया है? दुर्जन जी के चेहरे पर मुस्कान आ गई और वो कहने लगे, मेरा घर तोड़कर अपना घर तो बना लिया है और इसे क्या कह रही हो पूजा करो? मैं ही तो भगवान हूँ। इसे पूजा करने की कोई जरूरत नहीं है। वह कभी दाद मिंचते, कभी बड़े प्यार से बोलते, कभी आंख लाल तो कभी सही हो जाते। उनकी बीवी को शक हो गया कि जरूर कुछ गड़बड़ है और किसी का साया है इनके ऊपर।
वह बातें पहले ऐसे नहीं किया करते थे। उनकी बीवी ने उनको बिठाकर हनुमान चालीसा का पाठ करने का सोचा और कुछ दिनों बाद हनुमान चालीसा पढ़ने लगी। वह सोच रही थी कि अगर कोई होगा तो भाग जाएगा, पर दुर्जन जी पर उसका कोई असर नहीं हुआ। वह एक टक लगाए देखे जा रहे थे। उनकी बीवी काफी मंत्र और गायत्री पढ़ रही थी। तभी दुर्जन जी की आंख लाल हुई और कहने लगे कि मैं किसी से नहीं डरने वाला हूँ। तू क्या समझ रही है, मैं इसे ऐसे ही छोड़ दूंगा? तब तक उनका छोटा बच्चा भी वहां आ गया। दुर्जन जी ने उसे जोर से पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया और ऐसे लग रहा था कि बस उसके सर को कच्चा ही चबा जाएंगे। उसकी मम्मी बोली कि बच्चे को छोड़ दो, इसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? दुर्जन जी की पत्नी ने अपने बच्चे को अपनी तरफ खींच लिया। उसने फिर पूछा, तुम कौन हो और मेरे पति के अंदर क्यों आए हो? आप हमसे क्या चाहते हो? आप हो कौन? तब उसने कहा कि अगर अपना भला चाहती हो तो बरगद के जितने पेड़ हो सके उतने पेड़ लगाओ, मैं फिर बताऊंगा मैं कौन हूँ और फिर चला जाऊंगा। तब दुर्जन जी की बीवी ने 101 बरगद के पेड़ लगाए। फिर एक दिन उसकी पत्नी ने देखा कि आज दुर्जन जी सुबह उठकर पूजा पाठ करके आ चुके हैं। तब दुर्जन जी के अंदर जो साया था उसने बोला, मैं तुम्हारे पति को आज छोड़ के जा रहा हूँ, तुम सदा सुखी रहो, तुम्हारे आचार विचार तुम्हें बहुत अच्छे हैं। मैं ब्रह्म राक्षस हूँ, वैसे तो मैं किसी को नहीं छोड़ता और ना किसी से डरता हूँ। तुम्हारे पति मेरे बरगद के पेड़ को काटकर उसने अपना घर बनवा लिया जिसमें मैं हजारों सालों से रहा करता था। मुझे गुस्सा आ गया तो मैं तुम्हारे पति पर आ गया, पर अब मैं तुम्हारे पति को छोड़कर जा रहा हूँ। इस पर उसकी बीवी की आंखों से आंसू आ गए और फिर सब कुछ ठीक हो गया। ये कहानी एक गांव की है जहां गिरधर नाम का एक जमींदार रहता था। उसके घर 2 जुड़वा बेटियों ने जन्म लिया, लेकिन गांव में एक प्रथा थी कि बेटियों को जन्म के समय ही मार दिया जाता था, जिसके तहत गिरधर ने गांव के मुखिया बिरजू के साथ मिलकर अपनी दोनों जुड़वा बेटियों को मार दिया। मरने के बाद वह दोनों बेटियां जुड़वा चुड़ैल बन गई, जो अपनी मौत का बदला लेने के लिए धीरे धीरे एक एक करके गांव के लोगों को मौत के घाट उतारने लगती है। देखते ही देखते गांव के कई लोगों को जुड़वा चुड़ैलों द्वारा मार दिया गया। एक दिन जमींदार गिरधर के नौकर रमेश ने सुबह के समय जब आकर दरवाजा खटखटाया तो किसी ने दरवाजा नहीं खोला। रमेश द्वारा बार बार दरवाजा खटखटाया गया और मालिक को आवाज लगाई गई, लेकिन काफी समय तक दरवाजा ना खोलने पर आखिरकार रमेश ने दरवाजा तोड़ दिया। जब उसने दरवाजा तोड़ा तो जमींदार और उसकी पत्नी का शव बरामदे में पड़ा था, जो खून से लथपथ था। जमींदार और उसकी पत्नी का शव देखकर रमेश ने शोर मचाया और रोने लगा। जब रमेश की आवाज सुनकर आसपास के लोग इकट्ठा हुए तो सभी ने शंका जताई कि जमींदार और उसकी पत्नी को जुड़वा चुड़ैलों द्वारा मौत के घाट उतार दिया गया है। इसी दौरान गांव के मुखिया बिशंबर दास भी वहां पहुंच जाते हैं और जमींदार व उसकी पत्नी की मौत पर शोक प्रकट करते हुए कहते हैं कि अगर हमने इन जुड़वा चुड़ैलों का कोई समाधान नहीं किया तो पूरा गांव धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। इसलिए हमें इन दोनों चुड़ैलों का कोई उचित समाधान करना चाहिए। मुखिया सभी गांव वासियों से कहता है कि हमें मिलकर किसी बाबा के पास जाना चाहिए, वह ही इस जुड़वा चुड़ैल का कोई समाधान निकाल सकते हैं। इसके बाद सभी गांववासी बाबा के पास पहुंच जाते हैं और अपनी विपदा से उन्हें अवगत करवाते हुए बाबा गांव वासियों को समस्या सुनने के बाद उन्हें एक एक घंटी देते हैं और कहते हैं कि जब तक ये घंटी आपके पास रहेगी तब तक वह जुड़वा चुड़ैल आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती है। घंटी लेकर सभी गांववासी वापस लौट आते हैं। अगले दिन रमेश जब नहाने के लिए जाता है तो घंटी बाहर भूल जाता है। इसी दौरान मौके का फायदा उठाकर जुड़वा चुड़ैल वहां पर पहुंच जाती हैं और रमेश को कहने लगती है कि आज तुम कैसे बचोगे, तुमने हमारे पिता के साथ मिलकर हमारी हत्या की थी, आज हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। इतना कहकर जुड़वा चुड़ैल रमेश पर हमला करती है तो रमेश गिड़गिड़ाकर उनसे अपनी जान की भीख मांगता है, लेकिन जुड़वा चुड़ैल उस पर तरस नहीं खाती हैं और उसका गला दबाने लगती हैं। मौत के डर से रमेश चीखने चिल्लाने लगता है, जिसकी आवाज बरामदे में बैठी उसकी बेटी सुनती है।
इतने में रमेश की नन्ही सी बेटी वहां पर घंटी लेकर आ जाती है और जोर जोर से घंटी की आवाज करने लगती है। घंटी की आवाज सुनकर जुड़वा चुड़ैल रमेश को छोड़ देती है और रमेश की लड़की को देखकर रमेश से पूछती है कि गांव में एक रिवाज है जिसके तहत नवजन्मी बच्चियों को जन्म होते ही मार दिया जाता है, तो फिर तुम्हारी लड़की कैसे जिंदा है? रमेश जुड़वा चुड़ैल को समझाता है कि वह गांव की इस रीत रिवाज को नहीं मानता, इसलिए उसने पूरे गांव से अपनी बच्ची को छुपा कर रखा हुआ है। इतना सुनने के बाद जुड़वा चुड़ैल रमेश को कहती हैं कि अगर तुम अपनी बच्ची को बचा सकते हो तो फिर हमारे माता पिता के साथ हमें क्यों मारा? यह सुनकर रमेश उन्हें कहता है कि मैंने तुम्हें नहीं मारा, तुम्हारे माता पिता ने मुखिया के साथ मिलकर तुम्हारा वध किया था। इसके बाद रमेश उन्हें कहता है कि अगर तुम्हें अपना बदला लेना है तो फिर मुखिया को सबक सिखाओ, उसके साथ पूरे गांव में रीति रिवाज बदल जाएगा। यह सुनकर जुड़वा चुड़ैल भी रमेश की बात मान जाती हैं और मुखिया को सबक सिखाने के लिए करीब योजना बनाती है। वह मुखिया के पास घंटी है जो रमेश उन्हें यह चीज बताता है, उसका हम कुछ नहीं कर सकते। इस पर रमेश कहता है मैं चोरी से मुखिया की घंटी छुपा दूंगा। एक दिन जब मुखिया घर में अकेले बैठा होता है तो खिड़की पे घंटी रखी होती है। रमेश वह घंटी उठाकर उसे दूर फेंक देता है। इसी दौरान जुड़वा चुड़ैल वहां पर आती है और मुखिया को मौत के घाट उतार देती है। इसके साथ ही जब गांव वासियों को इसके बारे में पता चलता है कि मुखिया को मौत के घाट उतार दिया गया है तो सब भयभीत हो जाते हैं और गांव में पंचायत घर में इकट्ठा हो जाते हैं। तभी वहां पर जुड़वा चुड़ैल भी आ जाती है और सभी गांववासी जुड़वा चुड़ैल से अपनी जान की भीख मांगने लगते हैं। इस पर जुड़वा चुड़ैल उन्हें कहती है कि तुम्हें एक शर्त पर छोड़ सकते हैं, अगर तुम अपनी नवजन्मी बच्चियों को जन्म के बाद मौत के घाट नहीं उतारोगे तो हम तुम्हें जीवन दान दे देंगे। यह सुनकर पूरे गांववासी जुड़वा चुड़ैल की बात मान लेते हैं और जुड़वा चुड़ैल उन्हें छोड़ देती है। इसके साथ ही जुड़वा चुड़ैल गांव को छोड़कर चली जाती है और गांववासी फिर से खुशहाल जीवन व्यतीत करने लगते हैं।